नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग करवा चौथ के विधि को जानेंगे और उसकी कथा को सुनेंगे। करवा चौथ की बहुत सारी कथाएं हैं, उसमें से मैंने पहली कथा डाल चुकी है, अब दूसरी कथा डाल रही हूँ। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, इसीलिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए करवा चौथ के व्रत की विधि को जानते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ कहते हैं। इसी दिन यह व्रत रखा जाता है। सुहागन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे बड़ कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूपे बनाए जाते हैं। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछवा, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हाड़ी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिणी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी का गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप ये सब चित्र बनाने में असमर्थ हैं तो बाजार में बनी बनाई बिकती है, उसे लाकर दीवार पर चिपकाकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आइए करवा चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। तो अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो सखी, क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु ने द्रौपदी से इस तरह से पूछा तो प्रभु को द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मधुसूदन, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझ कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले। प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए, द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से भी किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो संसारिक माना जाता है प्राणियों, उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी, विद्वान, धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्र उदय से पूर्व ही उसे प्यास लग गई। उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया और लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करके आई। ब्रह्मानी पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर नियम की कि इससे मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों सहित
युद्ध क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्र और धन्य धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करनी चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है, माता गौरी की पूजा की जाती है और श्री गणेश की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कोई भी पूजा श्री गणेश की पूजा के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। तो इसी मंगल कामना के साथ यह कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में शिव परिवार की जय जरूर लिख दें। धन्यवाद।